ये क्या लगता है एससी एसटी भारत में 1947 से कांग्रेस का ट्रेड गठबंधन से पहली बार चुनाव लड़ रही है। कहां जी तक जी देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? बिल्कुल, बहुत ही शानदार गठबंधन है और दोनों लड़ाके ऐसे हैं, बिल्कुल संसद से लेकर सड़क तक आपको हमेशा संघर्ष करते हुए मिलेंगे। कहीं पर भी देख लीजिए आप, कुछ भी कहीं पर भी अप्रिय। नमस्कार मित्रों, सोशल मीडिया पेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है आजाद पार्टी के प्रोफेसर विधानसभा के अध्यक्ष किशोर जी रेगर। आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में आज चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले तो किशोर जी, आपका सोशल मीडिया पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल किशोर जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 तारीख को होने हैं। जी जी प्रोफेसर विधानसभा में आप आजाद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी जी क्या लगता है आपके निजी विचारों की अगर बात करें प्रोफेसर विधानसभा की, आजाद पार्टी को लेकर पहले भी कई तरह के कंफ्यूजन प्रोफेसर विधानसभा से संबंधित रहे हैं। इस संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल 100% यहाँ की सीट 100% नहीं बल्कि 110% मैं गारंटी लेता हूँ। परबतसर विधानसभा की सीट आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार लच्छा राम जी बडाडा जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है किसी भी प्रकार का। और कांग्रेस और बीजेपी की तो ऐसी स्थिति है यहाँ पर, उनकी तो कोई दरिया बिछाने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमने 5 साल में जो दुख दर्द देखे हैं, आज अगर दलित, पीड़ित, शोषित अगर किसी की आवाज कोई उठाने वाला है तो वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है। आपने देखा होगा भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भाई हनुमान जी बेनीवाल के लड़ाके, हम जहाँ कहीं भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पे एक खबर ये भी चली थी जब प्रोफेसर विधानसभा से आरएलपी का टिकट आया उसके बाद में कि भीमसेना और आरएलपी में जो टिकट का बंटवारा था उससे लेकर भी कई मतभेद सामने आए थे। क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, कोई बिल्कुल ही कहीं पर भी संशय नहीं है हमारे लिए। भाई चंद्रशेखर का आजाद, हमारे चंद्रशेखर जी आजाद है सुप्रीमो हमारे आजाद समाज पार्टी के, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है। उन्होंने कह दिया है कि यहाँ के हमारे उम्मीदवार लच्छा राम जी बडाडा है और हम तन मन से उनके साथ में हैं। पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उनके लिए समर्पित है, एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था भीम सेना के शायद जिला उपाध्यक्ष डीडवाना से, हाँ उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बार जब टिकट आया था तो आरएलपी का समर्थन वो कर रहे थे, कुछ दिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। ये मतभेद किस कारण है, क्या मानते हैं आप? देखो, उनकी कोई निजी मजबूरियां रही होंगी, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है भीम आर्मी। भीम आर्मी बहुत बड़ा संगठन है और इतने बड़े संगठन में अगर एक व्यक्ति मान लो कुछ मजबूरियां होती है, उनकी पर्सनल कोई मजबूरी रही होगी, पास में एक जिम्मेदार पद होने के बाद में अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के तौर पे आरोप भी लगता है। देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में होता है जी। और लेकिन उससे क्या होता है, संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति को संगठन ने उस व्यक्ति को बनाया था, पद दिया था, उस पद के लायक इंसान नहीं होता है, संगठन इंसान को बनाता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि भाई आज क्या है उनके पास में, वो उपाध्यक्ष थे, इतना बड़ा पद था, इतना बड़ा नाम था, तो वो तो भीम आर्मी ने दिया, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिया। भाई मैं अकेला क्या हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, तो मेरी क्या ताकत है? कुछ ताकत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता एक एक लड़ाके, चंद्रशेखर जी आजाद हमारी ताकत है और उनका जो आदेश है वही हमारे लिए सर्वमान्य है। अशोक जी, क्या लगता है एससी एसटी भारत में 1947 से कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है। जी जी अब की बार चंद्रशेखर जी का और हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन हुआ है, कितने संभावना मानते हैं एससी एसटी का वोटर है प्रोफेसर विधानसभा की अगर बात करें तो आरएलपी में ट्रांसफर होगा? देखो अभी एक खुशखबरी आई है, मैं आपको बता दूं, मैं रेगर समाज से बिलोंग करता हूं, आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी हूं। तो रेगर समाज के लोगों ने अभी जो इकट्ठे होकर निर्णय लिया है कि इस बार हम चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवार लच्छा राम जी बडाडा के समर्थन में हम पूरे वोट, हमारे जितने भी वोटर हैं यहाँ के विधानसभा के, हम लच्छा राम जी बडाडा को ही देंगे इस बार और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। सोशल मीडिया पे एक खबर ये भी चल रही है, मकराना विधानसभा से जब आरएलपी का टिकट आया तो एक निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने भी चंद्रशेखर जी की पार्टी से टिकट लेने का दावा किया था। ऐसी स्थिति नावा में देखने को भी मिली है। क्या मानते हैं, पार्टी के तौर पर कुछ कमियां रही होगी या उनका कोई निजी मत है? देखो उनका कोई निजी मामला होगा, उस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमें भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद के जो आदेश मिले हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप सिर्फ विधानसभा प्रवसर का ध्यान दीजिए, वहां के जो हमारे हैं कार्यकर्ता वो सब ध्यान दे रहे हैं, वहां पे क्या है क्या नहीं मामला है वो वहां का वो अपने आप संभाल लेंगे।
तो मैं वहां की बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें विधानसभा की जो परबतसर की सीट है वो जीतना है इस बार, और वो भी भारी बहुमत से। ऐसे नहीं है कि थोड़े बहुत वोटों से, हम बड़े अंतराल से जीतना चाहते हैं इस सीट, और इसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। परबतसर विधानसभा की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन से पहली बार चुनाव लड़ रही है। कहां जी तक जी, देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? बिल्कुल बहुत ही शानदार गठबंधन है, और दोनों लड़ाके ऐसे हैं, बिल्कुल संसद से लेकर सड़क तक आपको हमेशा संघर्ष करते हुए मिलेंगे। कहीं पर भी देख लीजिए आप, कुछ भी कहीं पर भी अप्रिय घटना होती है, कहीं पर भी किसी के साथ में अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया, किसानों के साथ में, पीड़ितों के साथ में, दलितों के साथ में, अगर आज कोई खड़ा होने वाला है और उनके कोई आंसू पोंछने वाला है, तो वह हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद। हम तो बहुत ही धन्य हैं कि इन दोनों का गठबंधन हुआ, और इस बार हम, मुझे लगता है कि यहाँ से हम तकरीबन 50 सीटें जीत रहे हैं। राजस्थान में 150 टिकटें बांटी है, 50 सीट हम जीत रहे हैं बिल्कुल। नामांकन रैली में हनुमान जी बेनीवाल आए थे। उनका कहना था कि मैं और चंद्रशेखर जी संयुक्त रूप से सभा करेंगे। अभी तक सभा हुई नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि सभा होगी या नहीं होगी। आने वाले दिनों में क्या सभा का कोई प्रोग्राम है? अजी बिल्कुल जल्द आ रहे हैं, और ये खुशखबरी आपको या तो कल तक मिल जाएगी। जी। कब आने वाले, ये कल तक फाइनल हो जाएगा। अभी क्योंकि चुनावी माहौल है, आपको पता है एमपी में भी चुनाव है, यहाँ पर भी चुनाव है, एक दो जगह और भी है। तो अभी चंद्रशेखर जी को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट वो करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो एक दो दिन में हो जाएगा फाइनल। लेकिन मैं वादा करता हूँ, चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान जी बेनीवाल परबतसर के अंदर बहुत बड़ी विशाल जनसभा करेंगे, और एक नया परिवर्तन आएगा, और ये यहाँ की परबतसर की सीट हम बहुत ही शानदार मतों से जीत रहे हैं। परबतसर विधानसभा की बात करें तो पिछले 10 साल पिछले कार्यकाल से 10 साल पहले बीजेपी का राज रहा है, और पिछले साल 5 साल के दौरान कांग्रेस से यहाँ के वर्तमान विधायक है। विकास कार्य को लेके आप भी परबतसर विधानसभा से हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं और किस मुद्दे पे आप आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे? देखो, हमारा मुद्दा एक ही है। आपने कांग्रेस का धरना भी देखा, बीजेपी का धरना भी देखा। इनका मकसद एक ही होता है कि इनकी सरकार गिर जाए और हम सरकार के अंदर आ जाएं। बस इसी के लिए धरना देते हैं। आज तक इन्होंने कहीं पर भी दलित, शोषित, पीड़ित किसान के लिए धरना नहीं दिया है। ये सिर्फ सत्ता के लिए धरना देते हैं। हमने कभी, ना तो भीम आर्मी ने, ना चंद्रशेखर भाई ने, ना हनुमान बेनीवाल, ना उनकी पार्टी, हमने कभी सत्ता के लिए धरना नहीं दिया। हमने धरना दिया है तो सिर्फ पीड़ित के लिए दिया है धरना। अशोक जी, एक संदेश जो आप भीम सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अपने समाज के कार्यकर्ताओं को परबतसर विधानसभा में देना चाहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को? मैं उन सबसे एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, और इस बार हमें बड़ी मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करना है, ताकि और मजबूती से वो हम दलित, शोषित, पीड़ित, किसान सबकी लड़ाई लड़ सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के वर्तमान विधायक जो है रामनाथ जी गौड़िया, विकास के नाम पे परबतसर में चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी विधानसभा से है, 5 साल का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? विकास के नाम पर कौन सा विकास हुआ है? कुछ नहीं है। विकास की नाम लो तो जीरो है विकास के नाम पर। जी। उन्होंने सिर्फ लड़वाया है एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो चुनाव हार रहे हैं इस बार, और बड़े, मतलब बड़े अंतराल से हारेंगे वो इस बार। इस बार अगर कोई है यहाँ पर तो सिर्फ आरएलपी के उम्मीदवार है, वो है लच्छाराम जी बडाढ़ा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद किशोर जी, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका आभार। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।